औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम छठे चैप्टर पे हैं सही बुखारी के हैज़ के अहकाम व मसाइल में, और आज की आखिरी वीडियो है। 3 वीडियोस पूरी होती हैं, यहीं पे हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट होगा। तो हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यहया ने, कहा हमसे कतादा ने, कहा मुझसे माज बिनते अब्दुल्ला ने कि एक औरत ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि जिस ज़माने में हम पाक रहते हैं ऐसे क्या हमारे लिए इसी ज़माने की नमाज काफ़ी है। इस पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या तुम हरूरिया हो? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हाइज़ा होती थी और आप हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। या आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने यह फरमाया कि हम नमाज नहीं पढ़ती थी, यानी कि उससे हम उसमें नमाज नहीं पढ़ते थे, वो हमें काफ़ी होती थी। नरेटेड मुअद्दा a woman asked Aisha, should I offer the prayers that which I did not offer because of menses? Aisha said, are you from the Huraira? We were with Prophet and used to get our periods, but he never ordered us to offer them the prayer missed during menses. Aisha perhaps said, we did not offer them. हदीस नंबर 322 है। हमसे साद बिन हफ्स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शेबान नहवी ने बयान किया, उन्होंने यहया बिन अबी कसीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने ज़ैनब बिनते अबी सलमा से उन्होंने बयान किया कि हमें सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिए मैं चुपके से बाहर आ गई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुलाया और बुला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे हमें सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते और इस हालत में उनका बोसा लेते, और मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। Narrated Zainab binte Abi Salama, Salma said, I got my menses while I was lying with the Prophet under a woolen sheet, and I slipped away, took the clothes or menses and put them on. Allah's Prophet said, have you got your menses? I replied, yes sir. Then he said, called me and took me with him under the woolen sheet. Salma father said, the Prophet used to kiss me while he was fasting. The Prophet and I used to take the bath of janaba from a single pot. तो ये थी हदीस नंबर 322। इसके बाद हदीस नंबर 323 की जाना बढ़ते। हमसे माज बिन फजाला ने बयान किया, कहा हमसे हशाम दस्तवाई ने, यहया बिन अबी कसीर से, वो अबू सलमा से, वो ज़ैनब बिनते अबी सलमा से, वो उम्मे सलमा से, उन्होंने बताया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही चादर में लेटी हुई थी और मुझे हैज़ आ गया। मैं चुपके से चली गई और हैज़ के कपड़े बदल लिए। आपने पूछा, क्या तुझको हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। नरेटेड उम्मे सलमा, while I was lying with the Prophet under a woolen sheet, I got my menses. I slipped away and put on the clothes or menses. The Prophet said, have you got your menses? I replied, yes. He called me and I slept with him under the woolen sheet. So this was before Islam. This was the woman was not allowed to sit or with the men. हमसे मोहम्मद बिन इस्लाम बिकंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब सफ़ा ने अयूब सख्तियानी से, वो हफ्सा बिनते सीरीन से, उन्होंने फरमाया कि हम अपनी कुंवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थी। फिर एक औरत आई और बनी हल्फ के महल में उतरी। उन्होंने अपने बहन के हवाले से बयान किया जिनके शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक हुए थे और जो वो खुद उनकी अपनी बहन अपने शोहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती और मरीजों की खबरगिरी भी किया करती थी। तो मेरी बहन ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो क्या उसके लिए उसमें कोई हर्ज है? तो वो नमाज ईद के लिए बाहर ना निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा उसे भी उड़ा दे, फिर वो खैर के मौके में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, यानी ईदगाह जाएँ। फिर जब उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा आई तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, मेरा बाप आप पर फिदा हो। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है फरमाई थी, और उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो ये ज़रूर फरमाती कि मेरा बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो। उन्होंने कहा, मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जमाल लड़कियाँ, पर्दा वालियाँ और हाइज़ा औरतें भी बाहर निकलें और मौका हैर में और मुसलमानों के दुआओं में शरीक हों, और हाइज़ा औरत जाए नमाज से दूर रहे। अफसा कहती है, मैंने पूछा कि हाइज़ा भी? तो उन्होंने फरमाया, वो अरफात में और फना जगह नहीं जाती, यानी जब वो उन जमला मुक़द्दस मकामात में जाती है तो फिर ईदगाह क्यों ना जाए। नरेटेड अयूब हफ्सा said, we used to forbid our young women to go out for the two Eid prayers. A woman came and stood at the place of Bani Khalaf, and she narrated about her sister whose husband took part in 12 holy battles along with the Prophet, and her sister was with her husband in 6 out of those 12.
She said we used to treat the wounded, look after the patient, and once I asked the Prophet, is there any harm for any of us to stay in home if she doesn't have a wheel? So he said she should cover herself with the wheel of her companion and should participate in the good deeds and in the religious gathering of the Muslim. When Atiyah came, I asked her whether she had heard it from the Prophet. She replied, yes, my father be sacrificed for him. The Prophet, whenever she mentioned the Prophet, she used to say, may my father be sacrificed for him. I have heard the Prophet saying the unmarried young virgins and the mature girls who stay often screen or the younger unmarried virgin who stays often screen, and the menstruating woman would come out and participate in the good deeds as well as the religious gathering of faithful believers, but the menstruating woman should keep away from the musalla, praying place of Saqa. Asked Atiyah, surprisingly, do you say the menstruating woman? She replied, doesn't a menstruating woman attend Arafat and such other deeds? حدیث نمبر 325 ہے. ہم سے احمد بن ابی رجا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ہشام بن عروہ سے سنا، کہا مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بنت ابی خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استخاذہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں یا چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز چھوڑ دیا کرو جس میں تمہیں حیض آتا ہے اور غسل کر کے بعد میں نماز پڑھا کرو. Narrated Aisha Fatima bint Abi Hubaysh asked the Prophet, I got persistent bleeding in between the periods and do not become clean. Shall I give up prayer? He replied, no, this is the blood from a blood vessel. Give up the prayer only for the days on which you usually get the menses, and then take a bath and offer your prayers. اس کے بعد ہم نیکسٹ حدیث کی طرف پڑھتے ہیں. 326 ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے اب ایوب سختیانی سے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، یعنی کہ حیض کے دوران زرد رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. نریٹڈ ام عطیہ, we never considered yellowish discharge as a thing of importance as menses. So this was حدیث نمبر 326. اس کے بعد حدیث نمبر 327 ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنظر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مان بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی ذئب سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور عمرہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک مستحاضہ رہی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے. پاس ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز سے پہلے غسل کرتی. Narrated Aisha, the wife of the Prophet, Habiba caught bleeding in between the period for 7 years. She asked Allah's apostle about it. He ordered her to take a bath after the termination of actual periods and added that it was from a blood vessel, so she used to take a bath for every prayer. حدیث نمبر 328 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن عمر بن حزام سے، انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے، انہوں نے عبد الرحمن کے بیٹی عمر سے، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہ کو حیض آج میں حیض آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کوئی وہ ہمیں روکیں گے کیا، انہیں تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ تو عورتوں نے جواب یہ کر لیا ہے. تو آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو. Narrated Aisha, the wife of the Prophet, I told Allah's apostle that Safiya bint Huway had got her menses. He said she will probably delay as did she perform tawaf with you. We replied yes. On that the Prophet told her to depart. اس کے بعد حدیث نمبر 329 ہے کہ ہم سے مالا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن خالد نے عبداللہ بن طاؤس کے حوالے سے، وہ اپنے باپ طاؤس بن کیسان سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ حائضہ کے لیے جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے رخصت ہو کہ وہ گھر جائے اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہے. یہ پچھلی حدیث میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے. Narrated ابن عباس, a woman is allowed to leave go back home if she get menses after طواف الافاضہ. اس کے بعد حدیث نمبر 330 کی جانب بڑھیں گے. تو حدیث نمبر 303 ہے ابن عمر ابتداء میں اسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ اسے بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے. پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے. تو narrated Ibn Umar formerly used to say that she
should not leave, but later on I heard him saying she may leave, since Allah's apostle giving the permission to leave after तवाफ al-इफादा। हदीस नंबर 331 है, हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़हीर बिन मुआविया ने बयान किया, उन्होंने हमसे शाम बिन उरवा ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हैज़ का ज़माना आए तो नमाज छोड़ दें, और जब ये नमाज ज़माना गुजर जाए तो खून को धो और नमाज पढ़े। नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट said to me, give up your prayers when your menses begin, and when it has finished, wash the blood of your body, take a bath and start praying। इसके बाद हदीस नंबर 332 की जानब सेकंड लास्ट हदीस है, हमसे अहमद बिन सरी अबी सरीख ने बयान किया, हमसे शबाबा बिन सवार ने कहा, हमसे शोबा ने हसैन से, वो अब्दुल्ला बिन बरीदा से, वो समरा बिन जंदब से कि एक औरत काब जचकी में मर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म के वस्त में खड़े हो गए, यानी कि दरमियान में खड़े हुए। नरेटेड सुमारा बिन जुंदुब, द प्रॉफिट ऑफर्ड द फ्यूनरल प्रेयर फॉर द डेड body of a woman who died during delivery, and he stood by the middle of her body। इसके बाद हदीस नंबर 333 है कि हमसे हसन बिन मदरक ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमसे यहया बिन हमाद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू अवाना वज़ा ने अपनी किताब से देखकर खबर दी, उन्होंने कहा कि हमें खबर दी सुलेमान शिबानी ने अब्दुल्ला बिन शदाद से, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खाला मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी, सुना कि मैं हाइज़ा होती तो नमाज नहीं पढ़ती थी, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नमाज पढ़ने की जगह के करीब लेटे होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चटाई पर नमाज पढ़ते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े का कोई हिस्सा मुझसे लग जाता था। तो ये भी अलाउ किया गया है इस हदीस के मुताबिक कि कपड़ा लग जाए तो मसला नहीं है। नरेटेड मैमूना, द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट, ड्यूरिंग माय मेंसेस आई नेवर प्रेड बट यूज्ड टू सिट on the mat beside the mosque of Allah's apostle. He used to offer the prayer on his seat, and in the prostration some of his clothes used to touch me. So ये थी हैज़ के बारे में तमाम अहादीस। और क्योंकि इस इस्लाम से पहले जो जिसको हैज़ हो जाता था औरत को उसको अलग कर दिया जाता, तो इस्लाम ने ही इस तरह के औरत को इज़्ज़त दी है। तो अल्लाह ताला तमाम औरतों को इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।